हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इडू एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन पैरामेडिकल कोर्स की जानकारी, जिसके बाद आप भी एक डॉक्टर वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बहुत ही कम समय में आपका करियर सेटल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स का नाम है फार्मेसी कोर्स। तो सबसे पहले आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि हम आपको बता सकें कि फार्मेसी कोर्स है क्या, इसमें कौन से तरह के कोर्सेज आते हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, उनका फी स्ट्रक्चर क्या है और इस कोर्स को करने के बाद आपके करियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी कोर्स में आप दवाओं को बनाने, उनके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट, उनके डोजेज़ और यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। फार्मेसी कोर्स को लेकर के युवाओं में जिन 2 कोर्सेज़ का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, वो एक डिप्लोमा कोर्स है और दूसरा बैचलर कोर्स। दोस्तों, हम एक-एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। डिप्लोमा कोर्स, जो डी फार्मा के नाम से जाना जाता है, ये कोर्स 2 साल का होता है और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप गवर्नमेंट कोटे के कॉलेज और प्राइवेट कोटे के कॉलेज दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कोटे के कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस बीट करना होता है और ये एंट्रेंस यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है। यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका फॉर्म जनवरी के आखिर तक या फरवरी के शुरुआती हफ्तों तक आ जाता है। इस बार कोरोना काल होने के कारण फॉर्म देरी से आए थे, जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म इसके सारे भरे जा चुके हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में आप डी फार्मा में एडमिशन मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसके एडमिशन्स अभी हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कोटे से डी फार्मा करेंगे तो आपको काफ़ी कम फीस देनी होगी, लगभग 15 से 20 हज़ार पर ईयर। जबकि प्राइवेट कोटे से आपको यही फीस लगभग 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक खर्चा करनी पड़ सकती है। जबकि हम बात करें अगर बी फार्मा की, तो बी फार्मा कोर्स एक बैचलर डिग्री है और ये पूरे 4 साल का कोर्स होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें डी फार्मा और बी फार्मा के करियर अपॉर्चुनिटी की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री करने के बाद आप एसएससी के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जबकि डी फार्मा करने के बाद आपके पास प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं सैलरी की, तो डी फार्मा में सैलरी थोड़ी कम होती है, जबकि बी फार्मा की सैलरी ज़्यादा होती है। आप डी फार्मा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में 12 से 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में 25,000 से लेकर 50,000 तक कमा सकते हैं। जबकि बी फार्मा में यही चीज़ आप 30,000 से लेकर 60,000 रुपये तक की सैलरी उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें डी फार्मा और बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए आपका 10+2 पास होना ज़रूरी है। 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या उसके साथ मैथ होना ज़रूरी है। यानी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ किया है तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर जो कॉलेजेस होते हैं वो आपका 45 से लेकर 55% तक भी एडमिशन ले लेते हैं। कुछ विशेष कैटेगरी के लिए छूट भी मिलती है। अगर हम बात करें डी फार्मा और बी फार्मा के करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डी फार्मा के लिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं और अपना मेडिकल भी खोल सकते हैं। लेकिन बी फार्मा एक बैचलर कोर्स होने के कारण आप इसको करने के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और ड्रग इंस्पेक्टर आदि के लिए भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन दोनों कोर्सेज के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। डी फार्मा के लिए आपको सरकारी कॉलेज में 15 से 20,000 रुपये पर ईयर खर्च करने की ज़रूरत है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए 80,000 से लेकर 1.5 लाख पर ईयर लगाना पड़ सकता है। बी फार्मा की अगर हम बात करें, तो बी फार्मा 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, इसीलिए इसकी फ़ीस 30 से 50,000 रुपये पर ईयर या प्राइवेट सेक्टर में 80,000 से 1 लाख पर ईयर होती है। ध्यान रहे, जब भी कॉलेज में एडमिशन लें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं। दोस्तों, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जिससे अगर कॉलेज अप्रूव नहीं होता है तो बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हम आपको बताते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में जहां ये कोर्स आप कर सकते हैं। इनमें से है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जो दिल्ली में है।
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़, ICT मुंबई, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि सैफई में है, यहाँ पर भी ये कोर्स कराए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी ये कोर्स करा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह से आप हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।